सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। आज प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचनों को सीख पाए। और आज हम लोग पहले यूहन्ना को ख़त्म कर कर आज दूसरे यूहन्ना की पत्री और तीसरे यूहन्ना की पत्री की ओर जाएंगे। आप में से कितने लोगों ने बाइबल स्टडी से पहले इन पत्रियों को पढ़ा है मुझे पता नहीं है, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि जब हमारा बाइबल स्टडी चल रहा है तब आप उसको वो एक कारण बना होगा कि आपने उसको पढ़ा होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको उस पत्री में से समझने के लिए मौका दिया है। आज हम उसको और गहराई में हम उन कुछ बातों को हम लोग समझेंगे। तो दूसरा यूहन्ना की पत्री में 13 आयत है, आप सबको पता है, और तीसरे वाले में 14 है। तो टोटल हमारे पास 27 वचन है जो आज हम लोग बाइबल स्टडी के माध्यम से उसको सीखेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है हमको लगता है, तो भी कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान से हमें समझ कर उसे सीखते हुए हमें आगे जाना है। तो मैं शुरुआत उसका करना चाहता हूँ बाइबल स्टडी का। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं दूसरे यूहन्ना की पत्री, उसके पहले आयत से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिनके पास बाइबल है आप अपने बाइबलों को खोल लीजिए, और जिनके पास अभी बाइबल नहीं है आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, यूहन्ना की ओर से प्रिय मित्र, मुझ बुजुर्ग की ओर से उस महिला को जो परमेश्वर द्वारा चुनी गई है, ताकि उसके बालकों के नाम जिन्हें मैं सत्य के सहभागी व्यक्तियों के रूप में प्रेम करता हूँ। ठीक है, ये एक इजी टू रीड वर्जन मैंने आज खोला हुआ है, तो आप सबके लिए यूज़फुल रहेगा विश्वास करता हूँ। केवल मैं ही तुम्हें प्रभु प्रेम नहीं करता, बल्कि वे सभी तुम्हें प्रेम करते हैं जो सत्य को जान गए हैं, और वह उसी सत्य के कारण हुआ है जो हम में निवास करता है और जो सदा सदा हमारे साथ रहेगा। परम पिता परमेश्वर की ओर से उसका अनुग्रह, दया और शांति सदा हमारे साथ रहेगी, तथा परम पिता परमेश्वर के पुत्र मसीह की यीशु मसीह के ओर से सत्य और प्रेम में हमारी स्थिति बनी रहेगी। तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को उस सत्य के अनुसार जीवन जीते देखकर जिसका आदेश हमें परमपिता से प्राप्त हुआ है, मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ। और अब हे महिला, मैं तुम्हें कोई नई आदेश नहीं बल्कि उस आदेश को लिख रहा हूँ जिसे हमने अनादिकाल से पाया है। हमें परस्पर प्रेम करना चाहिए। प्रेम का अर्थ यही है कि हम उसके आदेशों पर चलें। ये वही आदेश है जिसे तुमने प्रारंभ से ही सुना है कि तुम्हें प्रेम पूर्वक जीना चाहिए। ठीक है, मैं पहले के 6 आयतों को हम लोग उसको समझेंगे। फर्स्ट आप देख सकते हो, शुरुआत में मैंने आपको बताया है, जब भी पहले के ज़माने में लेटर लिखते थे तो कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, ये हमेशा लिखा जाता था। तो यहाँ पे मुझ बुज़ुर्ग की ओर से उस महिला को, ठीक है। तो यहाँ पे यूहन्ना अपने आप को बुज़ुर्ग के रूप में बता रहा है, ठीक है। इसमें हल्का सा भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जब भी लिख रहा है ये ऑलमोस्ट 90 साल का होने वाला है, क्या कहते हैं, यूहन्ना। और मैं जैसे आपको बताया शुरुआत के पत्री को जब हमने पढ़ा था, तब भी उसका जो लिखने का स्टाइल है ना, बहुत ही परिपक्वता के साथ, सिर्फ आत्मिक परिपक्वता नहीं, परंतु क्या कहते हैं, एज के हिसाब से भी वो बहुत ही परिपक्व एक एज में आ चुका है, और वो उस रीति से लिख रहा है। तो जो ये दूसरी पत्री है, तीसरी पत्री है, इस दोनों में वो अपने आप को बुज़ुर्ग के रूप में वो संबोधन करता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आश्चर्यचकित बात नहीं होनी चाहिए कि वो अपने आप को बुज़ुर्ग के रूप में बता रहा है, ठीक है। बट इस अभिवादन में कुछ बातें छुपी हुई है, मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। कुछ लोग का मानना है कि ये अपने आप को बुज़ुर्ग बोलना ये यूहन्ना का स्टाइल नहीं है, तो इसलिए ये जो 2 पत्रियां हैं ये यूहन्ना प्रेरित के द्वारा नहीं लिखा गया है, परंतु यूहन्ना दी बुज़ुर्ग, ना, यूहन्ना जो कि एक बुज़ुर्ग था। तो इंग्लिश में उसको जॉन द एल्डर के रूप में उन्होंने कुछ
बाइबल को सीखने वाले और सिखाने वालों ने उसको उस तरीके से उसको समझा है और समझकर उन्होंने बोला है कि भाई ये एक और कोई व्यक्ति है जो जिसका नाम में ही जुड़ा हुआ है कि वो बुज़ुर्ग है, और क्योंकि है ना क्या कहते हैं जॉन का लेटर लिखा हुआ है तो ये अपने को बुज़ुर्ग बोल रहा है, तो ये ऐसा कोई यूहन्ना है जो बुज़ुर्ग है। ठीक है, तो वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग लोगों को निकला भाई कि इस बंदे का नाम, इस व्यक्ति का नाम शायद जॉन द एल्डर है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे जो महिला जो लिखा हुआ है, इस महिला को लेके बहुत ही क्या कहते हैं चर्चा हम देखते हैं, लोग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग का मानना है कि ये महिला जहाँ पे लिखा हुआ है ये इसका कोई अर्थ है, ये कोई आत्मिक अर्थ है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कलीसिया है, तो कलीसिया को महिला बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग का ये मानना है भाई कि ये किसी को कोड लैंग्वेज में यहाँ पे बात की जा रही है ना। बट हमारे लिए बिल्कुल साफ़ है, खासकर इंग्लिश में है जो कन्फ्यूजन लोगों को थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है टू द लेडी चूजन बाय गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे चुनी हुई औरत है ना, या चुनी हुई स्त्री, ये चुनी हुई स्त्री का क्या अर्थ है? यहाँ से उन्होंने कलीसिया को क्या कहते हैं मसीह यीशु के दुल्हन के रूप में बाइबल बताता है ना। तो बहुत सारे बातें ऐड करके उन्होंने उस सरल बात को वो वहाँ पे हटा चुके हैं ना। परंतु मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे यूहन्ना एक स्त्री के लिए लिख रहा है। ठीक है, और जो ये स्त्री है, ठीक है, उस स्त्री को चुनी हुई स्त्री की तरह यहाँ पे बताया जा रहा है। और चुनी हुई स्त्री का क्या मतलब है मेरे प्रियो? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सब के सब भी चुने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे एक स्त्री को क्योंकि संबोधन किया जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे उसको चुनी हुई स्त्री बोला गया है। और जब वो चुनी हुई स्त्री बोला गया है तो कुछ लोगों ने उसको अलग तरीके से उसको उन्होंने समझा, और समझकर उन्होंने कुछ ऐसे बातें निकाल दी जिससे कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, बट यहाँ पे हम जब इस पत्री को आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक स्त्री, उसके बच्चे और उस स्त्री की बहन के विषय में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, हम जब बाइबल को जब पढ़ते हैं कुछ भाग अगर समझ नहीं आ रहे होते हैं तो बढ़िया होता है कि हमें जितना हमें समझ आ रहा है उसको हम समझकर बाकी को हम किससे पूछे जो थोड़ा सा और ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूहन्ना एक स्त्री के लिए लिख रहा है। ठीक है, और उस स्त्री जो ये मैं आपको एक शब्द वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द, यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जिस यूनानी शब्द से हमें एक नाम मिलता है जो द लेडी चूजन जो लिखा हुआ है ना, तो उसमें वो स्त्री के लिए जो यूनानी शब्द जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था जब यूहन्ना लिख रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे हमको एक नाम मिलता है कुरिया करके, कुरिया, ठीक है, या कायरा। तो ये दो नाम हमको उस यूनानी शब्द से मिलता है। तो अगर हम यूनानी में अगर इस पत्री को पढ़ेंगे तो इवन उस स्त्री का नाम भी लिखा हुआ है ना। तो हमारे पास मौके नहीं है कि हम कुछ शब्द को और कुछ समझ के हम और कुछ समझें। ठीक है, तो ये कुरिया नाम की एक स्त्री के लिए लिखा गया है, जो कि हम यूनानी शब्द में समझ सकते हैं। बट जब उसको जब ट्रांसलेट किया गया तो सिर्फ उस स्त्री का नाम वहाँ पे मेंशन नहीं किया, जस्ट उस स्त्री को स्त्री के रूप में बताया गया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे देखो भैया ने इतने संबोधन में ही इतने सारी बातें बता दी है ना, क्योंकि लोग काफ़ी बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये बुज़ुर्ग कौन है ना, और ये महिला कौन है ना। कुछ लोग उसको कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, भाई ये शायद एक कलीसिया को बोला जा रहा है जिसको महिला का रूप दिया गया है ना। फिर इसमें आगे जब आप देखोगे यहाँ पे उसके बच्चों के विषय में बात की गई है ना। देखो यहाँ पे देखो, तथा उसके बालकों के नाम जिन्हें मैं सत्य के सहभागी व्यक्तियों के रूप में प्रेम करता हूँ, है ना। तो अब ये बच्चे कौन है? तो कुछ लोगों ने इंटरप्रेट करा कि ये बच्चे क्या कहते हैं, कुछ कलीसिया को बोले जा रहे हैं जो छोटे थे, है ना। देखो आपको समझ आ रहा है मेरे प्रियो, बाइबल को ही जिस तरीके से पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ा, काफ़ी बार आप बाइबल को पढ़ते पढ़ते ही आप और कहीं आप जा सकते हो ना।
तो यहाँ पे हमें संक्षिप्त में क्या समझना है मेरे प्रियो, यहाँ पे यूहन्ना एक स्त्री के लिए लिख रहा है, ठीक है, और जिसका नाम हमको यूनानी में जब देख रहे हैं तो कायरा या कुरिया नाम से हम वहाँ पे एक देख सकते हैं, और उसके बच्चों की यहाँ पे बात की जा रही है, और ख़ासकर यहाँ पे हिंदी में उन्होंने सही करा है, यहाँ पे बालक लिखा है। अब जो इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में चिल्ड्रन यूज़ किया गया, चिल्ड्रन में पुत्र भी हो सकते हैं, पुत्रियाँ भी हो सकते हैं ना, बट एक्चुअल में यूनानी में एक्चुअल में बालक यूज़ किए गए हैं ना, मतलब कि सन्स के विषय में बात की जा रही है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब यूहन्ना इस बात को लेके खुश हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, जिन्हें मैं सत्य के सहभागी व्यक्तियों के रूप में प्रेम करता हूँ ना, उस स्त्री के जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे भी प्रभु में बने हुए हैं। अब इससे आप में से किसी को भी हल्का सा भी अगर दिमाग होगा तो आप समझ सकते हो, एक स्त्री के बच्चों को और स्त्री को संबोधन किया जा रहा है, मतलब किसी कारण उसका शायद पति नहीं है ना, शायद वो मर चुका है, या शायद स्त्री के विश्वास में खड़े होने के वजह से, है ना, शायद उसने उसको त्याग दिया है। हमें नहीं पता, आप भी नहीं थे वहाँ, मैं भी नहीं हूँ, है ना, बट हम समझ सकते हैं जब एक परिवार को लिखा जा रहा है और जब संबोधन पति को नहीं किया जा रहा पहले, और वो भी हम 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसे जो भी लेटर्स लिखे जाते सबसे पहले पति को संबोधन किया जाता था, फिर पत्नी को, फिर बच्चों को, है ना। तो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो कुछ लोग का ये मानना है कि उसके पति को संबोधन नहीं करने का कारण शायद ये हो सकता है कि वो शायद उस समय शायद ज़िंदा नहीं थे, है ना। तो फिर हम सोच सकते हैं कि यूहन्ना का लिखने का क्या कारण होगा ना, कि एक ऐसी एक स्त्री को प्रोत्साहन करना जो अब विश्वास में अब अकेली हो गई है ना। या कुछ लोग सिखाते हैं कि शायद ये स्त्री विश्वास में होने के वजह से ये सताई गई हो, इसीलिए इसको और इसके बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी है, हम इसको जब पढ़ते हैं तो हमें और बातें हमें और अच्छे से हमें समझ आएगी, हम लोग नीचे क्यों जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है केवल उसके उन बेटों से सिर्फ यूहन्ना ही प्यार नहीं करता है, परंतु वो सब भी प्यार करते हैं जो सत्य में बने रहते हैं ना। मतलब अब कलीसिया के प्रेम को इस परिवार के विषय में व्यक्त किया जा रहा है ना। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वह उस सत्य के कारण हुआ है जो हमें निवास करता है और जो सदा सदा हमारे साथ रहेगा। अब ये उस सत्य के विषय में बात कर रहे हैं, जो कि सत्य आपको पता है ना। बाइबल जब सत्य के विषय में बात करता है तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करता है ना, या प्रभु यीशु मसीह से संबंध में बात करता है। तो बता रहा है कि हम इसलिए तुमसे प्रेम कर पा रहे हैं, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे बच्चों से, है ना। पूरी कलीसिया भी तुम्हारे लिए प्रेम करती है, तुमसे प्रेम करती है, क्योंकि एक सत्य है जिसको हमने जाना है, और वो सत्य है जिसने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है ना। तो आप देखो, परमपिता परमेश्वर की ओर से उसका अनुग्रह, दया और शांति सदा हमारे साथ रहेगी, तथा परमपिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ओर से सत्य और प्रेम में हमारी स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। अब चौथा वचन, तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को उस सत्य के अनुसार जीवन जीते देखकर जिसका आदेश हमने परमपिता से प्राप्त हुआ है और बहुत आनंदित हुआ हूँ ना। तो अब यहाँ पे देखो, हिंदी में बालकों वाले जो शब्द इस्तेमाल कर कर अब यहाँ पे पुत्र और पुत्रियों को यहाँ पे लिखा है। तो कुछ लोगों का उसमें भी थोड़ा सा तर्क है, कुछ लोग बोलते हैं वहाँ पे पुत्र यूज़ किया जाना है, ठीक है। बट जब यहाँ पे पौलुस एक जगह उनके पुत्र के विषय में बात कर कर फिर बच्चों के विषय में जब बात कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि शायद इस स्त्री के कुछ बेटियाँ भी रहे होंगे ना। इसलिए इंग्लिश में उन्होंने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चिल्ड्रन नाम का वो शब्द इस्तेमाल किया गया है ना। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें बहुत ज़रूरी है बाइबल पढ़ना, है ना। यहाँ पे शुरुआत में बालकों के विषय में बात कर कर अब दोनों के विषय में बात की जा रही है, उनके विश्वास के विषय में यहाँ पे बात की जा रही है कि उनका जीवन देखकर यहाँ पे यूहन्ना खुश हो रहा है, ठीक है। अब 5वां वचन, और अब हे महिला, मैं तुम्हें कोई नई आदेश नहीं बल्कि उसी आदेश को लिख रहा हूँ जिसे हमने अनादिकाल से पाया है, कि हमें परस्पर प्रेम करना चाहिए, है ना। अब उसको वही बात जो यूहन्ना ने पहले पत्री में कही थी कि कोई नया आदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं पुराना ही दे रहा हूँ, और वो है कि परस्पर तुम्हें प्यार करना है ना। हम लोग को आपस में प्यार करना है। प्रेम का अर्थ यही है कि हम
उसके आदेशों पर चले, ये वही आदेश है जिसे तुमने प्रारंभ से ही सुना है। तो मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत ज़रूरत है कि हम इन बातों को हमें ध्यान से हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेम के विषय में यूहन्ना बात करने के तुरंत प्रेम की परिभाषा जो कि यीशु मसीह ने खुद दी है उसको बताया जा रहा है कि तुम्हें प्रेम में बने रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और प्रेम में हम कैसे बने रहते हैं? जब परमेश्वर की आज्ञाओं को के अनुसार चलते हैं, है ना। परमेश्वर की आज्ञाओं पे हम तभी चल सकते हैं जब हमें पता हो कि परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी है ना। अगर मसीह जीवन सिर्फ ये है कि प्रभु ने हमें छुड़ा लिया, प्रभु बोल रहा है चलो ठीक है फिर स्वर्ग में मिलते हैं बच्चों, है ना, ठीक है बाय, ऐसे होता तो फिर आज्ञाओं का कोई बुनियाद नहीं है ना। परंतु प्रभु ने नए नियम में आज्ञाएं दिए हैं, है ना, जो हमें मानना है। सुझाव नहीं दिया है परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है। तो प्रेम हम प्रभु के प्रति हम कैसे दिखा सकते हैं मेरे प्रियो? हम प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार चले। ये वही आज्ञा है जो तुमने आराम से सुनी है कि तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे भरवाने वाले, देखो इतनी अच्छी अच्छी बातें, है ना, एक परिवार से करने के बाद अब अचानक से यूहन्ना लिखने का क्या कारण है उस पे अचानक से वो आ रहा है ना। 7वां वचन, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी वही है। तो मेरे प्रियो, ये हमने पिछले पत्री में भी हमने इसी सेम चीज़ को देखा था कि जो भी आत्मा ये अंगीकार करता है कि यीशु मसीह शरीर में नहीं आया है वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, है ना। मैं आपको इतनी सारी बातें इसके संबंध में बताना चाहता हूँ, बट मैं आपको बहुत संक्षिप्त में कुछ चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर यीशु मसीह अगर शरीर में नहीं आए थे तो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमको न्याय करने की भी योग्य नहीं है, क्योंकि हम न्याय के सिंहासन के सामने बोल सकते हैं कि प्रभु आप क्या समझोगे इंसान की ज़िंदगी को, है ना, आप कभी इंसान बन जिए हो, है ना, आपको समझ आ रहा है ना। तो प्रभु का शरीर में आना और यहाँ पे 33.5 साल तक एक पाप रहित एक जीवन को जीना और उसके बाद हम पापियों के लिए मरना, ये हमारे क्या कहते हैं उद्धार का बुनियादी शिक्षाएं हैं, है ना। तो जो इसको नकारते हैं वो कितनी भी गहराई की बात कर ले वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं है, क्योंकि बाइबल उस चीज़ में बार बार फोकस करता है कि यीशु मसीह जब यहाँ पे थे वो 100% इंसान थे और 100% वो परमेश्वर थे, है ना। तो ये दोनों हमारे उद्धार के लिए ज़रूरत है। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट फिर से बताऊँगा। उनका 100% इंसान होना वो उस बात को दिखाता है कि वो मेरे साथ मेरे जीवन उन्होंने जिया है ना, और वो व्यवस्था के अधीन होकर वो जिए हैं और उन्होंने मेरे जैसे ही, बाइबल बताता है कि वो हमारे जैसे ही सब पापों में परखा गया परंतु पाप रहित निकला वो, है ना, उस सारी चीज़ों में, है ना। और उनका परमेश्वर होना मेरे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक मनुष्य खुद में कभी भी वो पाप रहित नहीं हो सकता है ना। और उनका जो पैदा होना है ना, उनका जो कोख में जो आना क्या मरियम के, वो बहुत ही अलौकिक एक घटना है ना, और उसको सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। और उनका क्या कहते हैं मृत्यु के ऊपर उनका अधिकार, है ना, उनका क्या कहते हैं प्रकृति के ऊपर उनका अधिकार, है ना, उनका अधिकार दुष्टात्माओं के ऊपर, ये सारे परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने को प्रूव करता गया, है ना, कि पापों को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है ना, और उसको प्रभु ने वहाँ पे दिखाया। तो उसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, जैसे मैंने शॉर्ट में आपको बताया है कि यीशु मसीह पूर्ण रीति से परमेश्वर भी थे और पूर्ण रीति से इंसान भी थे जब वो यहाँ थे, है ना। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बहुत से भरमाने वाले लोग जगत में आ गए हैं, है ना। ऐसी टीचिंग्स है मेरे प्रियो, अगर मैं आपको बताऊँगा आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, है ना। एक प्रचारक ऐसे प्रचार करता है कि प्रभु यीशु मसीह जस्ट एक मनुष्य थे जो परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में चल रहे थे। आप सोच सकते हो ऐसा तो नहीं है, है ना। यीशु मसीह खुद अपने आप को पिता
के पुत्र के रूप में हमेशा बताते हैं, है ना। परंतु ऐसे प्रचार और ऐसे प्रचारक लोग क्या करते हैं, प्रभु से प्रभु की महिमा को छीनने की कोशिश करते हैं, है ना। प्रभु के काम को क्या कहते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। तो उसने लिखा गया है कि अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ, है ना। यही सेम भाषा शैली हम देखते हैं पौलुस भी एक कलीसिया से इस्तेमाल करता है ना। बोलता है भाई हमने जो मेहनत करा है तुम्हारे बीच में, है ना, तुम उसको, उस मेहनत को तुम बर्बाद मत करो, है ना। सही चाल चलन चलो, है ना, प्रभु में बने रहो, है ना। आपको याद है हमने कुछ महीनों पहले हमने इस चीज़ को सीखा था, है ना, कि आपके लिए परिश्रम जो परमेश्वर के दास लोग कर रहे हैं, आपको वचन सिखा रहे हैं ना, वो सब परिश्रम कर रहे हैं, बट उनके परिश्रम तभी फल आएगा जब आप उन सुने हुए वचनों के आधार पे आप चलने लगोगे। हालेलुया। तो यहाँ पे यूहन्ना इस परिवार को और खासकर इस स्त्री को और उनके बच्चों को, जिनको अभी ये भी विश्वास के लिए सराहना की है, अभी उनको ये भी समझा रहे हैं भाई कि हमने जो परिश्रम करा है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ, है ना। उसलिए बोला गया है इसलिए तुम चौकस रहो, है ना, तुम सावधान रहो। किससे सावधान रहो उसके विषय में हम लोग देखते हैं, ठीक है। 9वां वचन, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी, ठीक है। ये मैं आपको डिस्प्ले करके आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वचन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कोई बहुत दूर चला जाता है और मसीह के दिए हुए सच्चे उपदेश में टिका नहीं रहता, वो परमेश्वर को प्राप्त नहीं करता और उसकी शिक्षा में बना रहता है। परमपिता और पुत्र दोनों ही उसके पास है ना। जो शिक्षाओं में बना नहीं रहता उसके पास पिता नहीं है, उसके पास प्रभु यीशु भी नहीं है, परंतु जो शिक्षाओं में बना रहता है उसके पास पिता और पुत्र दोनों हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरत क्यों है मेरे प्रियो, ये सीखना, ये समझना, क्योंकि आज हमारे सामने ऐसे हज़ारों के तादाद में मसीही लोग और परमेश्वर के दास आ गए हैं जो लिखे हुए बाइबल से पार चले गए। हालेलुया। मैं आप सबको चेतावनी देना चाहता हूँ, लिखे हुए वचन से परे कभी भी नहीं जाना, है ना। मतलब अगर चाहता हमें और बातें स्वर्गदूतों के बारे में बताना, अगर हमें चाहता कि हर दूसरे दिन किसी एक व्यक्ति है नरक में चले जाता है और वो नरक से आकर, है ना, नरक के समाचार को बताता है, वीडियोस बनाता है, उसके ऊपर, है ना, बुक्स लिखता है, बुक्स बेचता है। अगर प्रभु चाहता हमें स्वर्ग और नरक के विषय में और बातें बताना, तो प्रभु बाइबल में ही उन बातों को लिखता। आपको समझ आ रहा है मेरे प्रियो? बहुत जल्दी हम भटक सकते हैं ऐसे वीडियोस के द्वारा, ऐसे क्या दर्शनों के द्वारा जो लोग बताते हैं भाई कि मैं स्वर्ग में गया, है ना, मैं नरक में गया, वहाँ मैंने ये देखा, वहाँ मैंने वो देखा। मेरे प्रियो, अगर हमारे लिए अगर जो बातें प्रभु चाहते हैं कि हम जाने, वो सारी बातें इसमें हैं, बाइबल में लिखी हुई हैं, है ना। तो लिखी हुई बातों से जो दूर चले जाता है वो क्या कर रहा है, वो प्रभु में बना नहीं रह सकता, क्योंकि उसने प्रभु के लिखित वचन को उसने ठुकरा कर वो ऐसे साबित कर रहा है भाई अब मैं बाइबल से भी परे की बातें मैं अब जानता हूँ। हालेलुया। आज कितने लोग भरमाए जा रहे हैं ना, कितने लोग स्वर्गदूतों का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और स्वर्गदूतों से घंटों बैठ के बात कर रहे हैं, है ना, और घंटों बैठ के बात करने के बाद फिर वो एक किताब लिखते हैं और किताब को बेचते हैं, और जो मूर्ख लोग हैं वो उसको खरीदते हैं और क्या है, वो फिर भटक जाते हैं, है ना। परंतु लिखी हुई बातों से, ये हिंदी में मुझे उसका जो शब्द इस्तेमाल किया अच्छा लगा, और जो कोई बहुत दूर चला जाता है ना, मतलब परमेश्वर के वचनों पे जो बने नहीं रहता है और उससे भी आगे वो चले जाता है, उसमें परमेश्वर नहीं है, वो विश्वास में भी नहीं है मेरे प्रियो। वो बातें कर रहा होगा क्योंकि वो एक समय पे था, परंतु अगर वो आगे चले जाता है, मतलब वो बाइबल को पर्याप्त ना जान के दर्शनों पे और नाना प्रकार के
कथाओं में, है ना, इसने वो देखा, उसने वो देखा, है ना। आपको पता है वो स्त्री मर गई थी ऑपरेशन टेबल में, है ना, और 10 मिनट के लिए, है ना, उसका क्या क्या दिल रुका हुआ था, है ना। फिर उसने स्वर्ग को देखा, उसने जिब्राइल को देखा, है ना, उसने मिखाइल को देखा ना। बेवकूफ़ी वाले वीडियो को आपने देखा है ना, यूट्यूब में तो भरे पड़े हैं, आप जस्ट लिख के देखो, है ना। स्वर्ग की गवाही, है ना, या नरक की गवाही, भाई साहब कुछ भी एक दूसरे से मैच नहीं होता। तो मतलब ये लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ की कहानियाँ भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रही, है ना। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, लिखित वचन के परे ना जाए। जो भी हमारे लिए ज़रूरत है अनंत जीवन के विषय में, हमारे पवित्रताई के विषय में, हमारे मसीही जीवन के विषय में, है ना, यीशु मसीह के विषय में, पिता परमेश्वर के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, है ना, और क्या कहते हैं, मूलभूत सिद्धांत के विषय में, सब कुछ यहाँ है, बाइबल में है ना। और इसमें लिखा हुआ है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर इस उपदेश को नहीं देता तो अपने घर उसका आदर सत्कार मत करो, तथा उसको स्वागत में नमस्कार भी मत करो। आपने देखा, मतलब जो मसीह के वचन के परे चले गया है, या मसीह के उपदेश को सिखाना छोड़कर, है ना, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने ये दर्शन देखा, मुझे अभी ये दिखा, है ना, ये बोल के जो मसीह के उपदेश से भी परे चले गया है, उसको अपने घर पे तक नहीं घुसाना। हालेलुया। मतलब इस स्त्री को खासकर यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक परिस्थिति से ये स्त्री गुजर रही है उस शहर में जहाँ पे वो रह रही है, कि अब ये लोग क्या है, इधर से उधर घूम रहे हैं, है ना। ये लोग इधर से उधर जाके ये दिखते हैं भाई कि कोई अगर अकेला है ना, उसको जाके, है ना, भरमा दो। तो इसलिए मेरे प्रिय यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई तुम्हारे पास आकर इस उपदेश को नहीं देता तो उसको अपने घर उसका आदर सत्कार मत करो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, हम मसीही लोगों को समझना, है ना। आज काफ़ी लोग निकल गए हैं, है ना, एक झोला लेके निकल जाते हैं और एक जगह जाके पूछते हैं यहाँ कोई मसीही लोग हैं, है ना, और हमारे घर पे आ जाते हैं। ये लोग मसीही लोगों के पास ही जा सकते हैं, गैर मसीही लोग के पास जाएंगे, है ना, उल्टा पिट के निकलेंगे वहाँ से, है ना। बट मसीही लोगों के पास जाकर उनसे पूछना, मेरे घर पे आ चुके हैं ऐसे लोग जो आके, है ना, भरमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट क्योंकि मुझे पता नहीं था वो लोग कौन है, ठीक है, मुझे मिशनरीज लगे वो, ठीक है, तो मैंने उनको घर पे आने दिया। पर जैसे ही पता चला कि वो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, उनको एक बाइबल स्टडी, है ना, 10 मिनट में उनको मिल गया और वहाँ से वो इतना तेज की, इतने रफ्तार में वो मेरे घर से भागे, है ना। जो मैं सोच रहा था भाई कि काश हम लोग इतने परिपक्व हो जाते कि ऐसे लोगों को क्या कर सकते थे हम, अगर वो घर पे आते हैं तो हमको अगर नॉलेज है परमेश्वर का, है ना, अगर पवित्र आत्मा का अगर हमें अगुवाई है तो ऐसे लोगों को भी हमें शिक्षाएं देनी चाहिए ना। बट सेफ क्या है, अगर आपको समझ आता है भाई कि बात करके अगर आपको समझ आ रहा है वो सही शिक्षा में नहीं है, उनको घर पे फिर आदर सत्कार नहीं करना, उनको बोलना कि ब्रदर आप घर से निकल जाइए, है ना, या सिस्टर आप घर से निकल जाइए, क्योंकि हम जिस यीशु की प्रचार करते हैं, जिसमें हम विश्वास करते हैं, आप नहीं करते हो, आप एक दूसरे यीशु को प्रचार कर रहे हो, है ना। और यहाँ पे एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो गलत शिक्षाएं देते हैं उनको नमस्कार तक नहीं करना है। हालेलुया। ये थोड़ा सा और मुश्किल है ना मेरे प्रियो, है ना। जब हमें पता है एक परमेश्वर का दास गलत शिक्षा दे रहा है, वो अगर मुझे मिल जाए कभी रोड पे, तो मैं उसे जय मसीह की नहीं बोलना है, बाइबल सिखा रहा है। क्योंकि जब हम उसे जय मसीह की बोल रहे हैं, यहाँ पे यूहन्ना इसी बात पे फोकस कर रहा है, अगर तुम बोलते हो तो तुम भी उस कार्य में सहभागिता दिखा रहे हो। हालेलुया। तो इसमें लिखा हुआ है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो अपने घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। हालेलुया। हाँ, आज मैं आपको बतेरे परमेश्वर के दासों का मैं नाम दे सकता हूँ जो भी झूठे दास हैं, बट आप उन लोगों के वीडियोस को जाके देखते हो, आप वहाँ पे आमीन लिखते हो, जय मसीह की लिखते हो, ना। बाइबल क्या बता रहा है
कि आपके ये बोलने से ये क्या दिखता है कि आप भी उनके शिक्षाओं को आप क्या कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अग्री करते हो वो जो सिखा रहे हो वो सही है ना। इसलिए हर एक परमेश्वर के दास के साथ हम इसलिए सहभागिता नहीं कर सकते, है ना। अगर वो प्रभु को नहीं सिखाते, अगर वो वचनों को, अगर वो मिलावट करते हैं, अगर वो एक झूठे एक मसीह को अगर वो प्रचार करते हैं, है ना, तो हम उन्हें, बाइबल बताती है, उन्हें जय मसीह की तक नहीं बोलना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड तक नहीं बोलना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं दूसरा यूहन्ना की पत्री उसका 10 और 11, है ना। इसमें साफ लिखा हो, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उसे अपने घर पे आने ना देना और ना नमस्कार करो, उसको नमस्कार तक नहीं करना, है ना। क्या आज मैं इस बात में, क्या हम मन फिरा सकते हैं कि प्रभु हमें माफ़ करना, हमें पता होने के बावजूद हमने ऐसे लोगों को हमने जय मसीह की अगर बोला है, आज हमें मन फिराना है, हालेलुया। क्योंकि जब हम जय मसीह की बोल रहे हैं उनको, और उनका मसीह और कोई है, उनका मसीह उनका पेट है, उनका मसीह, है ना, उन्होंने एक नए मसीह को बना दिया है जो उनके लिए हर एक चीज़ का क्या करते हैं, बंदोबस्त करते हैं, है ना, जो उनको हर एक चीज़ें इस संसार में देते हैं, परंतु कोई आशा आने वाले समय के लिए नहीं है ना। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है पर कागज़ और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और सम्मुख होकर बातचीत करूँगा जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूहन्ना उस स्त्री को बता रहा है कि मैं करूँगा, बहुत बातें तुम्हें शेयर तो करना चाहता हूँ, परंतु उतना समय नहीं है लिखने के लिए मेरे पास, है ना। और वो बोल रहा है कि मैं उसको लिखने लग जाऊँ तो बहुत बड़ा एक पत्री बन जाएगा, है ना। बट फेस टू फेस आके कुछ टॉपिक्स है जो मुझे क्लियर करने हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम लोग यूहन्ना के उस अंदर जो मसीह प्रेम है उसको यहाँ पे हम देखते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी अच्छी रीति से यहाँ पे उस स्त्री को और उसके परिवार को बोला जा रहा है कि मैं फेस टू फेस आके मैं बातचीत करूँगा, मैं तुम्हें प्रभु के वचनों को सिखाऊंगा, है ना। क्योंकि अभी पूरा लिखने का समय नहीं है ना। परंतु उस स्त्री को जो सबसे स्पेसिफिक जो उसको जो सुनना था वो यही था कि सावधान रहना है ना। गलत शिक्षकों को अपने घर में प्रवेश नहीं देना है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में टॉलरेट नहीं करना है ना। उनके साथ सहभागिता नहीं दिखाना है, वो बताने के लिए यहाँ पे यूहन्ना इस पत्री को लिखता है। और फिर लिखा हुआ है, तेरी चुनी हुई बहन के लड़के वाले तुझे नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पे स्त्री के जो बहन है उसका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है और उसके बच्चों का जिक्र किया जा रहा है ना। तो अगेन आप देख सकते हो कि यूहन्ना के ये लिखने का कारण शायद स्त्री के बहन के द्वारा यूहन्ना के कानों में खबर लगना हो कि ये स्त्री के आसपास झूठे उपदेशक घूम रहे हैं, है ना। ये स्त्री झूठे उपदेशकों को क्या कहते हैं, एंटरटेन कर रही है ना, या एंटरटेन कर सकती है। तो इसलिए आप देखो, है ना, टू द पॉइंट बातों को लिखा और उसके बाद हमारा ये दूसरा पत्री यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मेरे प्रिय, हमको मन फिराने की हमें आज ज़रूरत है कि अगर कभी भी हमने सहभागिता दिखाई है ना, ऐसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि भैया उनको मत बोलो ना, उनको करना है उनको करने दो, है ना। तो अगेन ये सहभागिता दिखाता है, अगेन ये दिखाता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग अगर भटकाए जाते हैं, है ना, लोग अगर नाश किए जाते हैं, लोग अगर यीशु मसीह को अगर गलत नज़रिए से अगर सेवा कर रहे हैं, तो अगर आपको और मुझे अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो वो इसी बात को दर्शाता है कि हमें प्रभु के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति हमारा जो प्रेम है कितना कम हो गया है ना। यीशु मसीह ने बोला कि इनमें से अगर किसी एक को भी अगर कोई भी अगर ठोकर खिलवाता है तो भला होता वो व्यक्ति अपने गर्दन में रस्सी बांधकर एक पत्थर के साथ उसको बांधकर उसको पानी में उसको डुबो देते, है ना। ये है मेरे यीशु का वचन, है ना। बट आज हमने क्या कर दिया है, हमने झूठे शिक्षकों को भी हम
हम सह लेते हैं, हम बोलते हैं हाँ भाई कुछ नहीं होता, चलो उनका दृष्टिकोण वो है, हमारा दृष्टिकोण है ना। बट यहाँ पे दृष्टिकोण की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे छोटे मोटे जो शिक्षाओं में अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट जो गलत शिक्षक है, जो लोगों को भटका रहे हैं, है ना। और आज कितने लोग भटके हुए हैं। आज जो कलीसिया के भाग हैं, क्या आपको लग रहा है हर कोई सही सोच के साथ यीशु के पीछे है? नहीं, है ना। जब गवाही के वीडियोस निकाल रहे हो भाई कि मैं कुछ भी नहीं था, मैं यीशु में आ गया और मैं अब सरपंच बन गया तो अब लोगों को क्या सोच दे रहे हो, क्या शिक्षा दे रहे हो? यही शिक्षा कि अगर आपको सरपंच का इलेक्शन लड़ना है ना, चर्च में आके प्रार्थना कराओ। आपको समझ आ रहा है? तो ये गलत बातें लोगों के हृदय में डालकर उनको लालची बनाना, है ना, उनके उस खरे विश्वास को मैला कर देना, इससे भयंकर और कोई बात नहीं है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप सबको पता होगा सेरेलैक, ना, आप सबने सुना होगा ना, सेरेलैक ना बेबी फूड होता है। छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, सेरेलैक का जो होता है बेबी फूड दिया जाता है। आप सोच के देखो, आप कैसे एक न्यूज़ आता है कि एक फलाने एक दुकान में उस खाने के उस चीज़ में मिलावट किया जा रहा है ना, जिसमें उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, और छोटे बच्चे वो खा रहे हैं। तो अगर आप एक इंसान हो ना तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे, है ना। आप पुलिस में कंप्लेंट करोगे, लोगों को जागरूक करोगे, क्योंकि उससे क्या है, छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है ना। उनको बीमारियां, बड़े बड़े बीमारी हो सकते हैं, उनको कुछ भी हो सकता है ना। उन नन्ही जानों को आप, भले ही आपके बच्चे नहीं होंगे तो भी क्या होगा, आपके हृदय में उसके लिए बहुत बड़ा एक बर्डन होगा भाई कि नहीं, मुझे ये रोकना है। अगर आप रोक सकते हो, नहीं तो आप आवाज़ आप ऊंचा कर सकते हो ना, आप जागरूकता फैला सकते हो। तो मेरे प्रियो, अगर हम एक मनुष्य होने के नाते अगर हम ऐसे अवस्था में अगर हम व्यवहार करते हैं, तो मेरे प्रियो, ये झूठे शिक्षक हैं, ये लोगों के अंदर बीमारियां नहीं फैला रहे हैं, है ना। ये लोगों के कुछ समय के आशीषों को नहीं उनसे दूर कर रहे हैं, बट उनके अनंत जीवन को तक ठेस पहुंचाने लायक रीति में जब ये लोग काम कर रहे हैं, आपका और मेरा कर्तव्य बनता है लोगों को जागरूक करना। हालेलुया। और हम लोगों को जागरूक कैसे करते हैं? खरे वचन को प्रचार कर कर, है ना, उन्हें मदद कर कर भाई कि आप खुद भी तो कभी बाइबल खोल लिया करो, है ना, खुद भी तो बाइबल पढ़ लिया करो। तो ऐसी लापरवाही, है ना, मेडिकल नेग्लिजेंस करके एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे अगर किसी एक पेशेंट को सही टाइम पे अगर उसको मेडिकल अटेंशन नहीं मिला और अगर पेशेंट जो बच सकता था, बट डॉक्टरों की या नर्सेस के क्या लापरवाही की वजह से अगर वो मर गया, तो वो उस पर केस हो सकता है ना, क्योंकि उसकी लापरवाही के वजह से एक व्यक्ति की क्या कहते हैं, एक व्यक्ति को जान गंवाना पड़ा। तो मेरे प्रियो, स्पिरिचुअल नेग्लिजेंस तो उससे भी बड़ा है कि आत्मिक रीति से अगर आप लापरवाह हो और दूसरे को ठेस पहुंचा रहे हो, दूसरे के अनंत जीवन को ठेस पहुंचा रहे हो, तो मेरे प्रियो, हम जैसे सॉफ्ट तरीके से, है ना, आज के हर परमेश्वर के दास, हर परमेश्वर के लोग, हम लोग सॉफ्ट हो गए हैं। हम जो झूठे शिक्षकों को देखते हैं, हमको गुस्सा नहीं आता है ना, हम बोलते हैं हाँ चलो कुछ नहीं यार, है ना, कुछ नहीं चलता है। बट नहीं, हमको गुस्सा आना चाहिए। हालेलुया। हमारे आंखें नम हो जानी चाहिए, हमारा हृदय टूटना चाहिए जब हम देखें कि परमेश्वर के लोगों को भटकाया जा रहा है ना, परमेश्वर के लोगों को क्या कहते हैं, धोखा दिया जा रहा है। तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? लोगों को जागरूक करना, वचन प्रचार करना, प्रार्थना करना कि प्रभु इस अंधकार में, है ना, ऑलरेडी हम एक अंधकार से हमें ज्योति की ओर मसीह यीशु लेके आए हैं, और अगर ऐसी कलीसियाओं के अंदर अगर फिर से अगर उन्हें अंधकार में रखा जा रहा है मेरे प्रियो, तो कितना दर्दनाक एक बात है ना, कि फिर से अंधकार से छुड़ाकर, है ना, ऐसे काफ़ी सारे कलीसियाएं हैं जहाँ पे गलत शिक्षाएं इतनी हैं कि वो भी अंधकार में पड़े हुए हैं, है ना, कलीसिया के अंदर आके भी। बट हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर उन लोग की आंखों को खोले, उनके हृदयों में परमेश्वर का कार्य हो कि वो सत्य को जान सके, है ना। तो दूसरे
यूहन्ना की पत्री हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब हम तीसरे पत्री की ओर जाते हैं। अब तीसरे पत्री में हम सेम भाषा को देखते हैं, बट अब वो और किसी के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो और किसके लिए लिखा गया है हम लोग उसको यहाँ पे हम देखते हैं। मेरे साथ आप खोलिए। यूहन्ना की ओर से प्रिय मित्र गायुस के नाम, जिसे मैं सत्य में सहभागी के रूप में प्रेम करता हूँ। अब ये जो तीसरा जो पत्री है ये गायुस नाम के एक व्यक्ति के लिए है, जो यूहन्ना बोल रहा है उसका मित्र है, वो उसका अच्छा दोस्त है। ठीक है, और वो बार बार इस शब्द को इस्तेमाल करता है ना। दूसरा वचन, हे प्रिय मित्र, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहा है वैसे ही सब प्रकार से उन्नति करता रहे और स्वास्थ्य का आनंद उठाता रहे। जब हमारे कुछ भाइयों ने मेरे पास आकर सत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा के बारे में बताया तो मैं बहुत आनंदित हुआ। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम सत्य के मार्ग पर किस प्रकार चल रहे हो। मुझे ये सुनने से अधिक आनंद और किसी में नहीं आता कि मेरे बालक सत्य के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं कुछ क्षण में रुक कर आपको कुछ बातें जल्दी से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे यूहन्ना गायुस नाम के उसके एक दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, इस प्रार्थना का बहुत ध्यान देना। जो ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो प्रचार करते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, इन दोनों पत्रियों में ऐसी कुछ बातें हैं जिसको ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वालों ने पूरा उलझा रखा है। ठीक है, उसको मोड़ के उसको एक नया एक अर्थ दे रखा है ना। तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वालों का फेवरेट वर्स है जो आपने अभी पढ़ा, दूसरा वचन। ठीक है, यह है तीसरा यूहन्ना और इसका तीसरा वचन है ना, सॉरी दूसरा। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे, है ना। तो इन्होंने एक सुसमाचार निकाल दिया है, वो क्या है, हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पेल। तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सिर्फ पैसे की ओर फोकस नहीं करता है, परंतु ये भी बताता है कि मसीही व्यक्ति अब कभी बीमार हो ही नहीं सकता। ठीक है, और वो कोट ये करते हैं, देखो यूहन्ना ने भी तो यहाँ पे प्रार्थना करी है भाई कि तुम आत्मिक रीति से ही उन्नति नहीं होना है, परंतु तुम शरीर के अनुसार भी तुम्हारी उन्नति होनी है और तुम हमेशा भला चंगा रहना है। मेरे प्रियो, वो लोग इतने मूर्ख हैं, और हम भी अगर इतने मूर्ख होंगे अगर हम बाइबल में नहीं पढ़ते हैं कि जो ये लिख रहा है ये खुद क्या कहते हैं, ये काफ़ी बार क्या कहते हैं, पौलुस बीमार हुआ है ना, और जिसने इस पत्री को लिखा यूहन्ना है ना, यूहन्ना को तो क्या किया गया, तेल में उसको तला गया है ना। तो इनका मानना है कि भाई अगर हम मसीही लोग हैं हमारे जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही है कि हम हर जगह पे हम उन्नति करते रहे। और उन्नति का मतलब ये है हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारे कभी भी आर्थिक रीति से हमको कोई नुकसान नहीं होगा, और हम अमीर से अमीरियत की ओर हम जाएंगे, है ना। तो यीशु के सारे चेले तो फिर इस शिक्षा के अनुसार जो उन्होंने खुद बनाया है, तो यीशु के सारे चेले तो क्या बने, कैसे मरे थे, उनको दर्दनाक मृत्यु हुई थी, है ना। उनके शरीर को तो प्रभु ने प्रोटेक्ट नहीं करा। उनमें से कोई भी अमीर होकर नहीं मरा, हर कोई गरीब होकर मरा। तो मतलब इन शिक्षाओं को मानने वालों का ये शिक्षा है कि यदि तुम प्रभु में अगर अपने पैसे के लिए अगर तुम मांग नहीं लगा रहे हो, है ना, यदि तुम अपने पैसे के एरिया में अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो मतलब तुमने विश्वास के किसी एक पड़ाव को तुमने पार नहीं करा है ना। बट मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जस्ट उसके लिए एक वो प्रार्थना है, ये एक जस्ट एक वो प्रार्थना कर रहा है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा और प्रार्थना में बहुत फ़र्क है ना। जब पौलुस जब प्रार्थना कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ रोमी लोगों कि तुम्हारे हृदय के आंखें खुल जाए और तुम मसीह यीशु में तुम क्या बातें हो उसको तुम देख सको ना, ये वो उस कलीसिया को कुछ बातें समझाने के लिए बता रहा है, भाई मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना। परंतु हम कुछ कलीसिया को कुछ बातें जो स्पेसिफिकली बोली गई है, अगर हम उसमें से अगर हम एक डॉक्ट्रिन बना के अगर बैठ जाए और वो डॉक्ट्रिन अगर और कहीं मैच नहीं होता, है ना, जैसे कि वो पौलुस के द्वारा जो वो प्रार्थना की गई वो तो बाकी जगहों से भी मैच हो रहा है ना। बट हमारे ये बोल देना भाई कि
अमीर अगर आप नहीं हो तो आपका विश्वास पक्का नहीं है, आपका विश्वास कमज़ोर है। और अगर आप मसीह हो तो क्योंकि आप राजा के बच्चे हो तो आपके पास पैसा है, धन, और आपके शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, है ना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि हम एक ऐसे एक मसीह जीवन की बात कर रहे हैं जो बाइबल में जिसका जिक्र नहीं है ना। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह हमारे क्यों यहोवा राफा है, क्यों हमारे चंगाई देने वाले हैं? क्योंकि हम बीमार होते हैं तभी तो वो चंगा करेंगे, है ना। बट ये वेल्थ एंड हेल्थ गॉस्पल ये सिखाता है हम कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते, और अगर हम बीमार पड़ते हैं वो शैतान की ओर से है ना। तो मेरे प्रियो, परंतु ये प्रचार करने वाले ज़्यादातर लोगों ने चश्मा पहना हुआ है ना। ये सबसे हमें सोचने की बात, जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं वो लोग चश्मा पहनते हैं, और चश्मे का पहनने का क्या अर्थ है? उनकी आंखें कमज़ोर है ना। वो कभी अपनी आंखों के चंगाई के लिए वो खुद प्रार्थना नहीं करते हैं, है ना। और जब बात हुई वो पैसे के विषय में जब बात करते हैं, वो अपने बड़े बड़े कलीसियाओं को चलाने के लिए लोगों से ही पैसे मांगते हैं, है ना। लोगों से ही बोलते हैं अगर तुम्हें और आशीष प्राप्त करना है हमको और पैसे दो, है ना। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे फिट नहीं हो रही, है ना। क्योंकि जब पौलुस जब मर रहा था तो पौलुस के पास तो कुछ भी नहीं था, है ना। वो हमारे आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करेंगे, वो गरीबों में से गरीब होकर मरा। तो क्या पौलुस परमेश्वर का भक्त नहीं था? क्या वो मसीह यीशु में विश्वास नहीं करता था, है ना? वो करता था। तो मेरे प्रियो, पैसा और हमारा स्वास्थ्य ये निर्धारित नहीं करता हम मसीह में हम दृढ़ विश्वासी है या नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग होंगे जिनको प्रभु ने आशीष दी है, पैसे की आशीष दी है ना। उनको बाइबल ही बताता है भाई कि तुम उसमें घमंड मत करो, दूसरों को मदद करो, है ना, और परमेश्वर के सामने नम्र और दीन रहो, है ना। और बात रही स्वास्थ्य की, इस संसार में अगर एक भी व्यक्ति मुझे दिखा दो जो पैदा होने से लेकर अभी वो जितने भी साल का है उसको एक भी बीमारी कभी भी नहीं आई हो, तो भाई मैं बाइबल प्रचार करना छोड़ दूंगा है ना। एक भी बीमारी, चाहे वो दस्त हो, चाहे वो सर दर्द हो, ये सारी बीमारियों में ही आता है ना। ये सारे बीमारी का बाय डेफिनेशन मतलब क्या है? जो भी हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग से अलग कुछ भी होता है वो बीमारी में ही आता है। चाहे वो पीठ दर्द हो, चाहे वो कमर दर्द हो, है ना, चाहे वो दस्त हो, चाहे वो एक जुकाम हो, जो भी हो, है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति है नहीं। मसीह होने के बाद क्या हम बीमार नहीं पड़ते हैं? हम तो पड़ते हैं, है ना। आज भी शायद आप में से काफ़ी लोग बीमार होंगे, है ना। बट हमारा ये बोल देना भाई कि भले चंगे हमें रहना चाहिए, है ना, और यहाँ पे यूहन्ना ने इस प्रार्थना को करिए, तो इसलिए हमको भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम कभी बीमारी ना पड़े। तो ये फिर हम गलत मार्ग में हम चले गए, है ना। हम गलत शिक्षा की ओर चले गए जो बाइबल नहीं सिखा रहा है ना। तो जस्ट इस बात को बताने के लिए मैंने इतना समय लेकर आपको समझाया। ये एक प्रार्थना वो गायूस नाम के लिए कर रहा है, और जो हम एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। कि मैं आशा करता हूँ कि आप आत्मिक रीति से ही नहीं, आप हर एक रीति से आप आशीषित रहे। परंतु इसको मैं डॉक्ट्रिन नहीं बना सकता हूँ, इसको मैं एक शिक्षा नहीं बना सकता हूँ ये बोल के भाई अगर तुम आर्थिक रीति से तुम्हारे पास अगर बैंक में 50 लाख रुपए नहीं है तो तुम विश्वास में हो ही नहीं, है ना। यदि तुम अगर बीमार अगर तुम पड़ रहे हो, अगर तुम एक बीमारी से अगर जूझ रहे हो, है ना, तो तुम विश्वास में हो ही नहीं। क्योंकि अगर विश्वास में होते तो बीमारी कैसे होती? विश्वास में होते, है ना, तो पैसे कम कैसे हो रहे हैं आपके? तो ये बात है जो हमें समझना है। यहाँ पे बोला क्या गया है ना, यहाँ पे यूहन्ना ने जो बोला है, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मतलब ये आत्मिक उन्नति ये कर रहा था ये व्यक्ति गायूस, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर, है ना। तो ये उसके लिए वो एक प्रार्थना कर रहा है। वो ये नहीं बोल रहा अगर तू उन्नति नहीं करेगा तो तू मसीह नहीं है। हालेलुया, है ना। तो एक अच्छी एक प्रार्थना, एक सही एक प्रार्थना को भी शैतान किस तरीके से अपने दासों को, है ना, जो भटक गए हैं, है ना, जो प्रभु के दास थे बट अब वो भटक गए हैं, उनके हृदय में डाल दिया, है ना। और मैं बताना चाहता हूँ ये लोग खुद भी बीमार पड़ते होंगे, है ना, छुप छुप के हॉस्पिटल्स में जाते हैं ना। मैंने इन लोगों के विषय में जब पढ़ाई करा, रिसर्च करा, तो ये लोग सब कहते मंथली बॉडी चेकअप कराते हैं। भाई मंथली बॉडी चेकअप क्यों करा रहे हो अगर आपका यही मानना है कि मसीह व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता है? हालेलुया। आपको हंसी आ रही है ना। वो सिखा ही रहे हैं क्योंकि तू मसीह में है तो तू कभी बीमार नहीं पड़ सकता, परंतु खुद वो जाके मंथली टेस्ट कराते हैं, चेकअप कराते हैं, है ना।
जिम करते हैं, है ना, अपने डाइट को कंट्रोल में रखते हैं। भाई अगर ऐसा है तो ये तो फिर मैच नहीं कर रहा ना, फिर आप बीमार नहीं पड़ने का आप तो पूरा प्रयत्न कर रहे हो, है ना, परंतु आप लोगों को बता रहे हो भाई कि बीमार हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम मसीह है। और जब बीमार होते हैं आप क्या कर रहे हो, आपने संसार को बताया भी नहीं है ना। तो इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन को सही रीति से पढ़ने की ज़रूरत है। अब मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। अब ये उसके उस कमिटमेंट के विषय में यहाँ पे यूहन्ना बात कर रहा है। उसके विषय में जब पता चला तो ये बहुत खुश हुआ, है ना। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी भी है, उसे विश्वासी की नाई करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये अविश्वासियों के लिए भी ये मददगार के रूप में यहाँ पे हम उसको देखते हैं। ठीक है, मैं उस वचन को मैं इंग्लिश में भी मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे 5वां वचन में ऐसे लिखा है कि You are faithful in what you are doing for the brothers and sisters even though they are strangers to you, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि तू विश्वास में जो लोग हैं उनके लिए तू कर रहा है, वो तेरे लिए क्या कहते हैं, नए लोग हैं तो भी तू उनके लिए कर रहा है। हे प्रिय, जो तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी भी है ना। परदेशी यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है एक्चुअल में इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसका मतलब नहीं है जो यहाँ पे लिखा गया है। इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो स्ट्रेंजर्स मतलब जिनको आप जानते नहीं हो, है ना। बट ये परदेशी का मतलब और कुछ हो जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ आप बार बार पढ़िए, अलग अलग ट्रांसलेशन अगर पढ़ सकते हैं एक बार पढ़ के तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे गायुस नाम का जो व्यक्ति है ये उन मसीही लोगों को भी मदद करता है जिनको वो अच्छे से वो जानता नहीं है ना। तो वो भी एक नेचर को इस व्यक्ति के यहाँ पे यूहन्ना बता रहा है। उन्होंने मंडली के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा, क्योंकि वो उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो, है ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से वो परमेश्वर के लोगों को वो आदर करता है, और उसका ये आदर करना, ठीक है, वो परमेश्वर को वो भाता है। वो उसको एंकरेज करते हुए, प्रोत्साहन करते हुए वो किस तरीके से लोगों को मदद करता है। ठीक है, जो परमेश्वर के दास लोग हैं उनको मदद करते हैं ना, जो कि पूर्ण रीति से कलीसिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना, उनके फिज़िकल, है ना, मॉनिटरी हेल्प के लिए, और ये उनको मदद करता है। तो यहाँ पे उस बात को बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग 9वें वचन की ओर हम लोग जाएंगे। 9वें वचन में ऐसे देखते हैं, मैंने मंडली को कुछ लिखा था पर दियथ्रोफस ने उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम लिखा गया डियोट्रिफेस। ठीक है, तो इसने कलीसिया के लिए कुछ लिख के भेजा था यूहन्ना ने, बट यहाँ पे एक व्यक्ति था डियोट्रिफेस जिसको ये प्रेम आता है। वो प्रेम इस बात से करता है, वो हमेशा फर्स्ट रहना चाहता है ना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पोजीशन के पीछे भागता है। ठीक है, उसने जब उस पत्र को उसने जब पढ़ा तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने यूहन्ना को उसने वेलकम नहीं करा। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको ये फिर से बताना चाहता हूँ, पहले सदी की कलीसिया भी परफेक्ट नहीं थी, उसमें भी आज के ज़माने के जैसे लोग थे, परंतु क्या फ़र्क था आज के कलीसिया में और पहले सदी की कलीसिया में, कि वहाँ के लीडर्स परमेश्वर के भय मानने वाले लोग थे। हालेलुया, वहाँ के परमेश्वर के दास लोग प्रभु के साथ चलने वाले लोग थे, इसलिए वो जिस तरीके से प्रॉब्लम्स को डील करते थे वैसे नहीं है आज जैसे डील किया जा रहा है ना। हाँ, बाकी सारे जो आप चोरी चकारी आप देख रहे हो, है ना, गलत उदाहरणों को आप देख रहे हो, ये सब पहले सदी में भी था, है ना। गलत शिक्षाएं भी थे, गलत शिक्षक भी थे। तो जो एक फ़र्क जो है वो सिर्फ ये है कि उस ज़माने में परमेश्वर के दास लोग थे जो सच्चाई में चलते थे, प्रभु को जानते थे। आज उनकी गिनती कम है, आज भी है, मैं नहीं बोल रहा कि आज नहीं है,
बट आज उनकी गिनती कम है। ठीक है, तो अब उस व्यक्ति के विषय में कुछ बातें यहाँ पे यूहन्ना बता रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा है, सो जब मैं आऊँगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहता है मना करता है और मंडली से निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो दूसरे विश्वासियों को एक्सेप्ट नहीं करता है, इन प्रेरितों को एक्सेप्ट नहीं करता है, और उनके विषय में गलत गलत बातें, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, बुरी बुरी बातें बकता है ना। तो ये एक विश्वासी के विषय में बात की जा रही है, उसके हरकतों के विषय में बात की जा रही है, जो यूहन्ना यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, और वो बता रहा है कि जब वो वहाँ पे आएगा तो वो उसकी इन बातों को एड्रेस करेगा। ठीक है, कलीसिया को बताएगा ये व्यक्ति कलीसिया को ठेस पहुँचा रहा है। ठीक है, अब और ये एक और चीज़ कर रहा है। ठीक है, और ये बता रहा है कि ही ऑल्सो स्टॉप्स दोस हु वांट टू डू सो एंड पुट्स देम आउट ऑफ चर्च। ठीक है, ये दूसरे विश्वासियों को खुद ग्रहण नहीं करता है और दूसरों को भी ऐसे इंकरेज कर रहा है, भाई कि तुम भी एक दूसरे को तुम ग्रहण मत करो, है ना। जस्ट ये एक चर्च की बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो हम उसको रीड कर रहे हैं, और हम इसके बाद जो लिखा है उसके ओर हम ध्यान देंगे। 11 वचन, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी बनो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। अब यहाँ बोला जा रहा है कि एक मसीह होने के खातिर हम बुराई नहीं कर सकते। हमारे प्रति कोई बुरा करे, हम उसको क्या ईंट का जवाब है पत्थर से, है ना, या ईंट का जवाब मिसाइल से हम नहीं कर सकते वो। तो इसलिए हमारे लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि तुम लोग क्या करना है, तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, क्योंकि भलाई से काम करता है, जो भलाई से लोगों के साथ बर्ताव करता है वो परमेश्वर को जानता है। ठीक है, और वो परमेश्वर की ओर से, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा है। ठीक है, अब ये फिर से यहाँ पे उसी चीज़ को बताया जा रहा है कि हमें किस रीति से हमारा स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे देखते हैं एक और व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है, दिमेत्रियोस नाम का। ठीक है, तो दिमेत्रियोस के विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। ठीक है, यहाँ पे दिमेत्रियोस नाम के एक व्यक्ति का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, कि कैसे वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा उसके विषय में अच्छी एक गवाही है ना। इवन यूहन्ना भी उसके विषय में एक अच्छी एक गवाही दे रहा है और बोल रहा है कि वो अच्छा व्यक्ति है, और एट द सेम टाइम ये जो गवाही दे रहा है ये उसके लिए वो गवाही देकर उसके विषय में वो बात कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे, फिर से वही शब्द जो यूहन्ना ने पहले भी इस्तेमाल किया, मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो है पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूँगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार करते हैं, वहाँ के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब यूहन्ना फिर से उनको यही बता रहा है कि मुझे बहुत बातें तुमसे शेयर करनी है, परंतु मैं मिल के बात करूँगा, है ना। जो मेन टॉपिक्स है उसको यूहन्ना ने एड्रेस करा, उनको समझाया, उनको झूठे उपदेशकों से दूर रहने के लिए बताया, उनको अपने घर ना घुसाने के लिए, उनको एंटरटेन ना करने के लिए, उनको जय मसीह की ना बोलने के लिए, और फिर क्या कहते हैं भलाई से एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं वार्तालाप करने के लिए, है ना, सहभागिता करने के लिए यहाँ पे सब बताया जा रहा है ना। जस्ट मैं इस बाइबल स्टडी को एंड करने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूहन्ना की जो ये तीनों पत्रियाँ हैं हम सबके लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगा यदि हम उसको समझ कर अपने जीवन में हम उसको उपयोग करेंगे तो। दूसरा, यूहन्ना जब ये लिख रहा है वो सबसे एज्ड एक
एक प्रेरित है, क्योंकि उससे पहले जितने भी प्रेरित लोग थे सब के सब मौत के घाट उतारा जा चुके हैं। और अब जब वो लिख रहा है, वो काफ़ी दशकों के विश्वास के आए हुए बदलावट को वो देख चुका है ना। वो जवान था जब वो मसीह यीशु के पीछे आया, है ना। अब वो यीशु को जानकर 70 साल से ऊपर हो चुका है, तो उसने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा है। और वो जिस चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो ही हमारा भी फोकस होना चाहिए कि अगर हम मसीह में हैं, हमें प्रेम में बने रहना है। अगर मसीह में नहीं हैं तो हम नफ़रत के उस मार्ग में हम चल सकते हैं, परंतु क्योंकि मसीह में हैं तो हम भी उस प्रेम में हमें बने रहना है ना। और वो उस प्रेम को बहुत एम्फोसिस करके वो बता रहा है कि एक मसीह प्रेम है जो अंत तक हमको बने रहने के लिए हमें मदद करता है, हमारे कैरेक्टर को इफ़ेक्ट करता है, हमारे दूसरों के साथ के हमारे रिश्ते को इफ़ेक्ट करता है, हमारे परमेश्वर के साथ के हमारे रिश्ते को इफ़ेक्ट करता है। तो हमें दिन प्रतिदिन हमें विश्वास में बढ़ने की तरह ही हमें प्रेम में भी बढ़ते जाना है। हमें प्रेम में बढ़ते जाने की तरह ही हमें, हालेलुया, हमें आशा में बढ़ते जाना है। तो इन सारी बातों को यूहन्ना बड़े ही अच्छी रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन तीनों पत्रियों को लिखता है। आप उसको, इन तीनों पत्रियों को आप फिर से पढ़िएगा, और विश्वास करता हूँ ये तीनों पत्रियों से आपको काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए, समझने के लिए मौका मिला है। और जैसे हमेशा मैं बताता हूँ, बाइबल पढ़ते रहिए, बाइबल से सबको परखिए और हर एक आत्माओं को परख के देखिए, क्योंकि हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। तो खासकर इन तीनों पत्रियों में उसका बहुत सटीक तरीके से बताया गया है कि जो आत्मा यीशु मसीह शरीर में नहीं आया, बोलने वाला हर एक आत्मा, चाहे उसकी सेवकाई कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो कितने साल से सेवकाई कर रहा हो, चाहे उसके चर्च में हज़ारों के तादाद में लोग आए हो, बट जिस दिन वो यीशु मसीह के शरीर में आने के उस सत्य को नकार देता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। इस बात को आपको समझ लेना है ना। तो बिल्कुल क्लियर तरीके से यूहन्ना ने यहाँ पे लिखा है, और जो यूहन्ना लिख रहा है, यूहन्ना काफ़ी चीज़ों को देख चुका है, अब उसे अब समझ आ गया है भाई मसीही जीवन मतलब मसीह के प्रेम में बने रहना है। और मसीह का प्रेम में बने रहने का मतलब है आज्ञाओं को मानना, और आज्ञाओं को मानने का मतलब है अपने ही समान अपने भाई से भी, है ना, प्रेम करते रहना। तो आज की बाइबल स्टडी को हम यहाँ पे रोकेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी, आपके वचनों में बने रहने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करें। प्रभु जी, हम उन लोगों के समान ना होने पाए जो वचनों को सुनते हैं परंतु परमेश्वर वचनों को भूल जाते हैं और अपने आप को ही वो धोखा देते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, हम में से कोई भी ऐसा ना बनने पाए। सुने वचनों को हमें और भी, हालेलुया परमेश्वर, विश्वास के साथ उसको थामे रहने के लिए प्रभु जी हम सबको आप मदद करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने लोग अभी जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग बाद में सुनेंगे, सबके लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, सारा आदर मैं आपको दे रहा हूँ। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ।